हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 11.1। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये हमारा लेक्चर 2 रहेगा। अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में इसका बेसिक सीखा था। ये 3 आइडेंटिटीज जो है आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैसे डिराइव हुई थी। उसके बाद इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो आपके प्रूव वाले क्वेश्चन है। कैसे इनको हमें प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कैसे लाना है। ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ पिछली वाली वीडियो में रिमेंबर कराया था। कुछ पॉइंट आपको रिमेंबर रखने हैं, वो आपके काम आएंगे, इन क्वेश्चनों को प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से वो पॉइंट रिपीट कर देता हूं। क्या है वो पॉइंट? आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन होगी। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपको लेफ्ट हैंड साइड उठानी है मोस्टली केसेस में। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेकिन मोस्टली आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे, राइट हैंड साइड की कोई प्रूव कर दोगे। ठीक है, तो आपको अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाया तो आपका फोकस होना चाहिए कि राइट हैंड साइड में क्या है, क्या गिवन है, उसको कैसे प्रूव किया जाता है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, किस आइडेंटिटी का यूज करके हम वो प्रूव कर सकते हैं। ये आपको बेटा चेक करना है। 3 आइडेंटिटी है, आपको ही चेक करना है कौन सी आइडेंटिटी यूज करने से आएगा। ये कोई फिक्स रूल नहीं है मैं बता दूंगा इसमें फर्स्ट ही यूज होगी, सेकंड यूज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको देखना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। दूसरा, इनका यूज हो सकता है रेसिप्रोकल रिलेशन और क्वोशेंट रिलेशन का। ठीक है, अगर आपको इन आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज करके आपका प्रूव हो जाता है तो बेस्ट है बेटा, तो शॉर्ट तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस आपसे प्रूव नहीं हो रहा है, इन आइडिया आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, सर हमें इसमें स्टेप भी समझ नहीं आ रहा है कौन सा स्टेप लेना है, तो आपका सबसे है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर सारा डाटा आपका साइन कोस में गिवन नहीं है तो उसको साइन कोस में चेंज कर लेना। ठीक है, साइन कोस में चेंज कर लेना, फिर अपना प्रूव कर देना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बेटा इन चीजों का, साइन कोस में चेंज करने से थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, लेकिन आपका प्रूव जरूर हो जाएगा। अगर आप साइन और कोस में चेंज करते हो तो बस आपकी एक ही आइडेंटिटी यूज होगी, वो लगभग ऊपर वाली है, फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी यूज होगी, बाकी यूज होंगी भी नहीं। ठीक है, तो हम अभी क्वेश्चन नंबर करते हैं 47। ठीक है, 47 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये आपके कंपटीशन लाइक भी क्वेश्चन है और आपके बोर्ड में भी आता है मोस्टली। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक जरूरी बात बताऊंगा, वो ध्यान में रखना। क्या है वो बात? आपने देखा ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोस थीटा 1 अपॉन में कोस थीटा लिखोगे। ठीक है, 1 अपॉन कोस थीटा को 1 के नीचे लिखोगे, साइन के नीचे लिखोगे, तो 1 अपॉन में कोस थीटा क्या होता है? सीकेंट थीटा। बेटा रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करेंगे, 1 अपॉन में कोस, अगर कोस यहां तो किसी का होगा सीकेंट थीटा प्लस साइन अपॉन कोस टेन थीटा। ठीक है, आप क्या तो ये प्रूव कर दो या ये प्रूव कर दो, आपकी चॉइस है, आपका प्रूव हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक देखो बेटा, इन तीनों क्वेश्चनों में एक ही हिंट दिया जाएगा, उससे समझना है। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और लेफ्ट हैंड साइड में आपकी साइन और कोस है। अगर आप रेशनलाइज करोगे बेटा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब हिंट, पहला हिंट सुनो बेटा सारे बच्चे। पहला हिंट क्या है? इधर टेन थीटा दिख रहा है और इधर है साइन और कोस। मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में टेन कैसे बनाया जा सकता है? मेरे राइट हैंड साइड में टेन है, टेन कैसे बनेगा? तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड उठाई 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बेटा मुझे टेन थीटा बनाना है, यहां से हिंट मिला है मुझे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा रहा। यहां टेन थीटा है तो मैं इसको कम से कम टेन थीटा में चेंज कर लूं। डिवाइड ईच टर्म बाई कोस थीटा। अब कुछ बच्चों के माइंड में ऐसे कोस ही क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया? बेटा टेन थीटा कैसे बन सकता है? टेन थीटा कैसे बनता है? कोस से डिवाइड करने से ही बनता है।
ठीक है, तो कोस से डिवाइड करोगे, कोस से डिवाइड करोगे हर एक टर्म को, 1 बाई कोस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सीकेंड थीटा, ठीक है, 1 बाई कोस, ऊपर जाके सीकेंड थीटा, कोस अपॉन कोस 1 प्लस साइन अपॉन में कोस टेन थीटा, ठीक है, दूसरा 1 अपॉन में कोस सीकेंड थीटा प्लस कोस अपॉन कोस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस टेन थीटा। बेटा पहला स्टेप वाइट में ध्यान रहना चाहिए, हमने देखा राइट साइड में टेन था, मैंने टेन बना लिया, ठीक है। अब मैंने आपको ये प्रूव करना है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, यानी यहां जो 1 है, अगर बेटा एक दूसरा पॉइंट जो माइंड में सेट करना है, अगर ये वैल्यू जैसे आपकी ऊपर है तो आप जो ऊपर 1 है उसकी जगह ये आइडेंटिटी यूज करोगे सेकंड, ठीक है। अगर ये आपका जैसे सेकंड केस है इसमें करेंगे, ये नीचे है, ठीक है, ये नीचे है 1 अपॉन में सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ये नीचे है, अगर आपका ये नीचे है तो हम नीचे 1 में पुट करेंगे, ठीक है। अभी मेरा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर है तो हम ऊपर वाले 1 की जगह ये पुट कर देंगे, 1 की वैल्यू पुट कर देंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो पुट करो बेटा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और मैंने 1 की जगह पुट कर दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना बेटा केवल एक जगह पुट करना है, वो बताएगा ऊपर पुट करना है नीचे पुट करना है, नीचे वाला आपका सेम रहेगा सीकेंड थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब आप देखो बेटा ये तो आपका एक हो गया सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ओपन होगा तो क्या बन जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो सीकेंड ये आपका कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन ले लिया आपने सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहां तो बचा 1 प्लस यहां क्या बचेगा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि हमने प्लस वाला बाहर निकाल लिया है, नीचे सीकेंड थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है बेटा। अब ऊपर देखो बेटा ये ऊपर भी है और नीचे भी है, पूरा का पूरा कैंसिल, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल से क्या बचा आपके पास, सिंपल बचा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, हेंस प्रूव, ठीक है बेटा। यही हमें प्रूव करना था, वापिस इसको इसमें चेंज कर सकते हो आपको ये प्रूव करना था। कितने स्टेप में सोल्व हुआ बेटा 1 2 3 और 4 स्टेप में सोल्व हो गया। अगर आप रेशनलाइज करोगे कम से कम 9-10 स्टेप चले जाएंगे आपके, 9 10 11 भी जा सकते हैं, ठीक है। और किसी बच्चे को कोई स्टेप समझ में ना है, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट वे है इसका, ध्यान रखना। अब सेकंड पार्ट देखो बेटा, इसका सेकंड पार्ट क्या है आपका, इनमें बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो सेकंड पार्ट जो है आपका उसकी लेफ्ट हैंड साइड में उठाओ आप, सेकंड पार्ट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, सो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है, बस लेफ्ट हैंड साइड ये उठाइए। अब एक नजर आप राइट साइड पे डालो, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा यानी टेन थीटा है, आपको इसको भी टेन थीटा में चेंज करना पड़ेगा। कैसे होगा, डिवाइड ईच टर्म बाई कोस थीटा, कोस थीटा से आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा बेटा साइन अपॉन कोस टेन थीटा माइनस कोस अपॉन कोस माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कोस सीकेंड थीटा, ठीक है। साइन के नीचे कोस टेन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंड थीटा, ये आ गया बेटा। अभी मैंने क्या कहा था, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको देखना है ये नीचे है या ऊपर है, अब की बारी नीचे है, इसका मतलब क्या है, यहां 1 की जगह क्या पुट करूंगा मैं, दूसरी आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन ऊपर वाले में कुछ चेंज नहीं करेंगे हम, सीकेंड थीटा और टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, ये आ गया प्लस वन। वन की जगह क्या पुट करेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये पुट करेंगे बेटा। अब की बार हमें नीचे पुट करना है, लेकिन अब ध्यान रखना बेटा, नीचे जो कॉमन निकालना है वो क्या निकालना है, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ऊपर वाला आपका सेम रहेगा, टेन थीटा माइनस वन प्लस सीकेंड थीटा। ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे हम। अब निकालना क्या मुझे, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो बेटा यहां से मैं माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा, इसको माइनस ले लो, यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा ये कॉमन ले लिया, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, माइनस वन, क्योंकि बेटा हमने ये तो कॉमन ले लिया है, माइनस का वन बचेगा, माइनस वन प्लस माइनस वाला को बाहर निकाल लिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बचेगा, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये बताओ सारे बच्चे ध्यान से देख के, ये वाली टर्म ऊपर है टेन थीटा सीकेंड थीटा माइनस वन, ये इससे कैंसिल हो गई। क्या बचा आपका, आपका सिंपल बचा वन बाई सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। हैंस प्रूव। तो इस प्रकार ये आपके प्रूव हो चुका है, वही चार स्टेप में। अगर अब आपको समझ में आ गया होगा, आप तीसरा पार्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो तीसरे पार्ट में आप खुद बताओगे बेटा, तीसरा जो पार्ट है उसमें क्या करना पड़ेगा, सोचो तब तक आपकी नजर एक बार राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, हमने उठाया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मेरा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन, ये गिवन है। फिर मैंने देखा राइट साइड में क्या प्रूव करना है, कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा, यानी आपकी कोसिकेंड और कोट आने चाहिए, तो इसको कोट में चेंज करना पड़ेगा ऊपर। और कोट कैसे बनेगा, डिवाइड ईच टर्म बाई साइन थीटा। कोस थीटा कोट कैसे बनता है, कोट साइन से डिवाइड करने से, ठीक है। तो साइन से डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को, डिवाइड करो बेटा, कोस अपॉन साइन कोट थीटा माइनस वन, वन अपॉन में साइन कोसिकेंड, ठीक है, कोस अपॉन में साइन कोट थीटा प्लस वन माइनस कोसिकेंड थीटा। अब दूसरे ध्यान ट्रिक पे आ जाओ बेटा। दूसरी ट्रिक क्या बताई थी आपको, दूसरी बताई थी आपका ऊपर है नीचे है, अब की बार ये फिर ऊपर है। ऊपर है तो ऊपर वाला जो वन है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, कोसिकेंड स्क्वायर, तीसरी आइडेंटिटी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो पुट करो बेटा, कोट थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा माइनस वन की जगह क्या पुट करेंगे, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। नीचे क्या, नीचे वाले में कुछ चेंज नहीं करोगे बेटा, ध्यान रखना, नीचे वाला सेम कोट थीटा प्लस वन माइनस कोसिकेंड थीटा, ठीक है। इसको सेम ऐसे रखेंगे, क्यों, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर वाले दो केस में किया था। अब ऊपर वाले में हमें जो कॉमन निकालना है वो कॉमन निकाल लो। क्या आया कॉमन आपका, कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा, ये कॉमन आ गया बेटा, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, आप ये ब्रैकेट जरूर लगाना बेटा, कंप्लीट ब्रैकेट आपकी लगी होनी चाहिए, नहीं तो ये क्या समझ जाएगा, प्लस कोट थीटा मल्टीप्लाई है बस इसके साथ। तो अंदर क्या बचा, वन माइनस को प्लस वाला हमने बाहर निकाल लिया है, माइनस का बचेगा, माइनस कोसिकेंड थीटा
माइनस का है कोट थीटा, प्लस का हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोट के साथ। नीचे क्या टर्म बची आपकी, कोट थीटा प्लस 1 माइनस कोसिकेंट थीटा। अब ये बताओ, ये टर्म ऊपर है, ये बिल्कुल सेम टर्म ऊपर है आपकी, ये कैंसिल हो जाएगी। आंसर क्या आ गया आपका, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, हेंस ट्रू। ठीक है बेटा, तो इन स्टेपों में ध्यान रखना यही है आपका, कौन सी आइडेंटिटी यूज करने से मेरा आंसर मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। राइट साइड में क्या गिवन है उसको एक बार उसके ऊपर एक नजर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो 48 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 48 क्वेश्चन में क्या है आपका, 1/secant a प्लस tan a माइनस 1/cos a इज इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है। अब बेटा इसमें आप ध्यान से देखोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कैसे प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको जब जिस भी आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन में समझ में ना आए सर क्या करना है, एक ही मेथड है, फिर लास्ट वाला जो बताया था कि सबको साइन कोस में चेंज कर दो। ठीक है, साइन कोस में चेंज कर दो बेटा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड सबसे मोस्टली ज्यादा बच्चे प्रीफर कौन सा करते हैं, यही करते हैं, क्योंकि एकदम नया क्वेश्चन जब मिलता है बच्चे को तो बच्चा साइन कोस में चेंज करके सिंप्लीफाई, एक ही आइडेंटिटी रह जाती है, फिर आपकी वही यूज करनी होती है। तो वही देखते हैं अब इसमें। तो 1/secant a प्लस tan a। ठीक है, तो यूज करो इसको। तो इसमें क्या करोगे आप, 1 में secant a, इसको क्या लिखोगे 1/cos a। ठीक है, tan को क्या लिखोगे sin a अपॉन cos a। ये आपका सेम ऐसे ही। ठीक है, cos a ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, क्या बचेगा, सिंप्लीफाई आपका, सिंप्लीफाई बचेगा आपका 1/cos a ऊपर चला गया cos a, ये रह गया 1 प्लस sin a माइनस 1/cos a। देखो बेटा सब कोस हमने चेंज कर लिया है साइन और कोस में, साइन और कोस के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। अब इसका एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम लोगे आप 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी कोस केर ए, कोस केर ए माइनस 1 माइनस साइन ए। ठीक है, आपका ये हो जाएगा कोस केर ए माइनस 1 माइनस साइन ए। इसके बाद बेटा मेन स्टेप अब एक और नोट करना है आपको, आपको नीचे वाला 1 प्लस साइन ए कैंसिल करना है, और वो कैसे कैंसिल होगा ये आपको सोचना है। 1 प्लस साइन ए अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए कैसे आएगा, आपको दिख रहा है 1 माइनस कोस के, माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस कोस केर ए प्लस का साइन ए। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया आपने, नीचे है आपका 1 प्लस साइन ए कोस ए। ठीक है, ऊपर ये 1 माइनस कोस केर ए, क्या फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बन गया आपका 1 माइनस कोस केर ए साइन स्केयर ए, तो माइनस साइन स्केयर ए ब्रैकेट में रखोगे जैसे प्लस साइन ए। ठीक है, नीचे है 1 प्लस साइन ए कोस ए इज इक्वल टू, अब ऊपर से साइन ए कॉमन आ रहा है आपका, साइन ए कॉमन आ गया ऊपर से, तो क्या बचा साइन ए प्लस 1, नीचे 1 प्लस साइन ए कोस ए, ये कैंसिल हो गया। आपका सिंप्लीफाई क्या बचा, क्या बचा बेटा, माइनस का साइन ऊपर है और कोस नीचे, माइनस tan a। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बेटा tan a आ गई, माइनस tan a। आपका ये तो प्रूव नहीं हुआ। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको राइट हैंड साइड सेपरेट लेनी पड़ेगी और उसको ये प्रूव कर दो अभी माइनस tan a के इक्वल है। ठीक है, आपने उठाई राइट हैंड साइड, ये अच्छे क्वेश्चन बेटा, इनको उठा दिया मैंने इसलिए मैं इनको करवा रहा हूं। तो राइट हैंड साइड आपने उठाई 1/cos a
-1/sec A माइनस tan A। ठीक है, सेम प्रोसीजर वही जो ऊपर किया था, बिल्कुल सेम वैसा ही है और कुछ नहीं इसमें, सबको साइन कोस में चेंज कर दो। 1/cos A माइनस, अब इसका एलसीएम लोगे 1/cos A और इसमें माइनस साइन A अपॉन cos A, cos A ऊपर चला जाएगा, cos A नीचे क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन A। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो आप, फिर से इसका एलसीएम लोगे आप तो क्या आएगा आपका cos A 1 माइनस साइन A, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन A माइनस cos स्क्वायर A। ठीक है, cos स्क्वायर A, ये आ गया आपका सिंपलीफाई। बेटा ध्यान से आराम आराम से एक स्टेप को नोट करते हुए देखना। अब ऊपर से आप बता बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर A क्या बन गया साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A माइनस साइन A। ठीक है, ये उठाया और ये आपका क्या बन गया साइन स्क्वायर A और माइनस साइन A, सेम ऐसे ही cos A ब्रैकेट में आपका 1 माइनस साइन A। अब यहां पे ऊपर से साइन कॉमन आ जाएगा, क्या बचा साइन A माइनस 1, नीचे cos A, माइनस कॉमन ले लो बेटा, माइनस कॉमन लो, आगे माइनस आ जाएगा कॉमन लेने से, तो साइन A माइनस 1 ये कैंसिल हो गया आपका, क्या बचा माइनस का साइन A अपॉन cos A माइनस का tan A। तो बेटा ये प्रूव हो गया हमारा। आप लिखोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा दोनों की वैल्यू माइनस tan A और माइनस tan A आ चुकी है। तो बेटा ध्यान से स्टेप को देखो, हर क्वेश्चन में कुछ अलग हो सकता है, इनमें क्या करना होता है, अगर एक बार में प्रूव नहीं हो रहा, क्या दूसरे मेथड से प्रूव हो जाए, तो अपना बेटा इसमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा 42। तो 42 में देखो बेटा आपको गिवन है ये साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये गिवन है, राइट साइड में केवल साइन और कोस है, यानी एक ही आइडिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म को साइन कोस में चेंज कर लो, अगर नहीं है तो एक ये तो कोस ए है, ये तो कोस गिवन है, साइन गिवन है, लेकिन ये tan A है और cot A है, इनको आप क्वोशेंट रिलेशन यूज करके इनको साइन कोस में चेंज कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड आप उठाओगे, ठीक है, तो cos A डिवाइड बाई 1 माइनस tan A क्या हो जाएगा साइन A अपॉन cos A। ठीक है, साइन A 1 माइनस cos A अपॉन साइन A, चेंज कर लिया आपने। तो चेंज करने के बाद इनका एलसीएम लेना आपको। ठीक है, तो cos एलसीएम लेने के बाद cos ऊपर चला जाएगा, आपका क्या बन जाएगा cos स्क्वायर A, नीचे क्या रह जाएगा cos A माइनस साइन A प्लस साइन A, सॉरी साइन ऊपर भी जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन A माइनस cos A, इस चीज का ध्यान रखना बेटा, साइन A माइनस cos A। अब ये कॉमन निकल सकता है, कैसे निकलेगा, आप माइनस कॉमन ले लो, cos इसको cos A माइनस साइन A, ये है, यहां पे भी cos A माइनस साइन A बना दो, क्या है कैसे बनेगा माइनस कॉमन लेने से। अगर आप माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा माइनस साइन A प्लस cos A, माइनस कॉमन लेने से। बेटे ये आपको स्टेप सोचने हैं क्योंकि ये कॉमन निकल सकता है आपका, ऐसे एलसीएम नहीं लेना आपको। तो यहां कॉमन ले लोगे आप, नीचे क्या आ जाएगा कॉमन 1 अपॉन cos A माइनस साइन A, आपने ये कॉमन लिया है, अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर A नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर A
नीचे क्या बचेगा -1, ठीक है। तो ये -1 है, ऊपर चला जाएगा, इसको माइनस कर देगा माइनस, ठीक है। ये माइनस ऊपर चला गया, इसको माइनस कर दिया, ऊपर बच गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब ये a स्क्वायर माइनस b का बेस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया आपका। तो 1 बाई cos a माइनस sin a, ये था नीचे, अंदर क्या बन गया cos a प्लस sin a, ये और cos a माइनस sin a, नीचे वाला इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, जो प्रूव करना था वही बचा है आपका, आ गया cos a प्लस sin a। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे बेटा उतनी आपके लिए फिर धीरे धीरे इजी होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, शायद बोर्ड में भी आ चुके हैं बहुत बार। 30 क्वेश्चन जो है आपका, लेफ्ट हैंड साइड ये गिवन है, आपको प्रूव करना है ये, ठीक है। अभी तक हम कह रहे थे इनको साइन कोस में चेंज करो, वही लास्ट में वे बचता है हमारे पास, ठीक है। सबको इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। तो हम सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। सबसे कारगर वे रहता है बेटा साइन कोस में चेंज करना, सबसे ज्यादा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसके नीचे आपका tan को चेंज कर लिया, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है बेटा। इस स्टेप को ध्यान रखना, ये आपने साइन कोस में चेंज कर लिया है, ठीक है। इसके बाद इनका एलसीएम लो, इनको ऊपर भेज दो बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसका एलसीएम लोगे तो नीचे रह जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर साइन थीटा चला जाएगा, ठीक है, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेने के बाद कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो क्या बन गया बेटा ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस चीज में ध्यान रखना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा तक हम कॉमन निकाल सके, एक क्वेश्चन हमने पीछे अभी किया था साइन, तो इसमें भी ऐसे करना, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे आगे आ जाएगा, ऊपर जाके इसको इस प्लस वाले को माइनस बना देगा, प्लस को माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ऊपर है कोस स्क्वायर थीटा और नीचे रह गया साइन थीटा, और हमने माइनस कॉमन ले लिया था तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक इंपॉर्टेंट स्टेप नोट करने का यहाँ पे है, ये चीज ध्यान में रखा करो, कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालने की कोशिश किया करो, डायरेक्ट करोगे तो काफी आप इसमें पजल हो जाओगे। तो यहां से साइन थीटा और कोस थीटा कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो, 1 बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये बाहर आ रहा है, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अंदर वाला जो है उसका आप एलसीएम ले लो, ठीक है, इसका एलसीएम लोगे, ये आपका सेम चल रहा है ऐसे ही, और इसको एलसीएम लोगे आप आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन क्यूब हो गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब बेटा यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब इसको यूज करो, यहां पे क्या आ जाएगा साइन थीटा
माइनस कोस थीटा। ठीक है, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दूसरा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, नीचे साइन थीटा है आपका और कोस थीटा है मल्टीप्लाई में। और दूसरा बेटा ये जो टर्म थी वो नीचे टर्म क्या थी आपकी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी 1 हो गया, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, नीचे क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इतना बचा बेटा। इसको क्या करते हैं हम, इसको सेपरेट कर दो हर एक के साथ। ठीक है, इसको क्या इतना करो, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, सॉरी राइट हैंड साइड उठा लो अपनी, हमारा इतना आ चुका है। इसके बाद आप राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, राइट हैंड साइड को भी उठा लो अपना। आपको दिख रहा है मैं इसको इसमें चेंज नहीं कर पाता, एक और राइट हैंड साइड को उठा लो, राइट हैंड साइड को उठाओगे आप तो कितना आएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा हमारा, एलसीएम भी आपने साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, कितना हो गया ये हमारा, ये इधर से आगे मल्टीप्लाई हो गया, साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा से कोस साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होता है आपका 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, नीचे साइन थीटा कोस थीटा, ये राइट हैंड साइड। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अलग से लेफ्ट हैंड साइड निकालना पड़ा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, ये ध्यान रखना इसका, दोनों में आपको दोनों साइड उठानी पड़ेगी इसमें। तो एक क्वेश्चन नोट करते हैं बेटा, ये 31। अब इसमें देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है सीकेंड की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है। अभी इसमें पजल नहीं होना, इसमें बस आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे, लेफ्ट हैंड साइड सीकेंड 6 थीटा। अब लेकिन बेटा हमारी आइडेंटिटी जो भी है उसमें स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको सीकेंड स्क्वायर थीटा की होल पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा आपको ऑलरेडी। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे इधर देखो सारे की सारी वैल्यू है वो 10 में, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होल क्यूब की पावर होल क्यूब है। अब a प्लस बी होल क्यूब, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3, तो ये 6 हो जाएगा आपका प्लस 3। ठीक है, 3ab, a है आपका 1 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद a प्लस बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपका ये प्रूव हो चुका है बेटा, 1 प्लस tan 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा प्रूफ देखो, आपके प्रूफ में उस पर नजर होनी चाहिए आपकी, 3 tan स्क्वायर तो आ चुका है मेरा, लेकिन secant स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, secant स्क्वायर थीटा। तो आप चेक करो बेटा, ये आपका राइट हैंड साइड आ चुका है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ट्राई करना बेटा, जो डाउट हो अपने डाउट मुझे सेंड कर देना। थैंक यू बेटा।